दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है कल का पेपर, यानी कि रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि गणित विषय का होने वाला है। ये बात आप सभी विद्यार्थी जानते हैं। और बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से, जो कि आपकी एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना रहेगा। पहला प्रश्न है, बहुपद एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर के शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? 0 और 1, 1 और 2, 0 और -1, या फिर 1 और -2। यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे 0 और 1 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आ चुका है 100% वेरी मोस्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। देखिए, समीकरण निकाय में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 हो तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंततः अनेक हल प्राप्त होंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, कोई हल नहीं होगा। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगला है क्वेश्चन हमारा, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तिकर होता है। विविक्तिकर पूछा है, 2x² माइनस 4x प्लस 3 का विविक्तिकर रूप आपको बताना है। तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे -8 आप करेक्ट करेंगे। अगला है AP 2, 7 और 10 का 10वां पद याद करना है। यानी कि सबसे पहले तो आपको 2, 7 और 10 यहाँ पर अंतर देखना है, कितना अंतर है, और आपको 10 पद तक जाना है इस प्रकार। तो यहाँ पर अंतर जो 10वां पद रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा? और वो हो जाएगा हमारा 47। ऑप्शन नंबर बी आपका 10वां पद होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन में पूछा गया है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का प्रकार कैसा होता है। वेरी मोस्ट प्रश्न है। 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का प्रकार कैसा होता है? तो वो हो जाएगा हम सभी का समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। अगला है P x1 y1 एवं Q x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। वेरी मोस्ट। तो यहाँ पर आप बताएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण, जो कि आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन है। सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको आपकी रुक जाना नहीं एग्जाम से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी दी जाएगी कि कब आपका रिजल्ट आने वाला है। देखिए, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 और 20 का कितना होगा? वेरी मोस्ट है। 6 और 20 का HCF महत्तम समापवर्तक पूछा है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2। दो बहुपदों का योग होता है। दो बहुपदों का योग क्या होता है? तो दो बहुपदों का योग बहुपद होता है। क्या होता है? बहुपद। तो बहुपद आप करेक्ट करेंगे। अगला है, द्विघात समीकरण के चर राशि की अधिकतम घात होती है, तो अधिकतम घात होती है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। किसी एपी के n पदों का योगफल 3n² प्लस 3n हो तो दूसरा पद क्या होगा? तो दूसरा जो पद हमारा निकलेगा वो निकलेगा 18। अगला है, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण होते हैं तो बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर। सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए, क्योंकि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको प्रैक्टिस ही करना है ज़्यादा से ज़्यादा। r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है तो πr² होता है। πr² आप करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखेंगे सभी विद्यार्थी। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे जो सत्य असत्य लिखी वाले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपकी एग्जाम में कल देखने को मिलेंगे सभी विद्यार्थियों के लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, वृत्त के केंद्र से जिह्वा पर डाला गया लंब जिह्वा को समद्विभाजित करता है। तो ये तो सत्य होगा, पहला आपका सत्य हो जाएगा, और वेरी मोस्ट भी है। एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, तो एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह नहीं होते हैं, तो ये आपका असत्य होगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बराबर 6 मल्टीप्लाई भुजा का स्क्वायर होता है, तो ये आपको सत्य याद रखना है। तो ये देखिए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद रखना है, क्योंकि ये कहीं पर भी प्रश्न टपक सकता है। अगला है, किसी समय पर मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री का है, तो ये तो सत्य होगा। ठीक। अगला है हमारा क्वेश्चन,
दिए गए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है बहुलक कहलाता है, तो ये भी आपका सत्य होगा। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता 1/2 होती है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी के सभी विद्यार्थी। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप देख सकते हैं सही जोड़ी मिलाकर आपको लिखना रहेगा। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको वेरी मोस्ट पेपर बताए जा रहे हैं आपकी एग्जाम की दृष्टि से। उन्नयन कोण सदैव होता है, उन्नयन कोण सदैव होता है और एक न्यून कोण होता है। देखिए, उन्नयन कोण सदैव एक न्यून कोण होता है। tan 60 डिग्री का मान पूछा है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। अगला क्वेश्चन है √1 - cos स्क्वायर थीटा का मान होता है, और वो हो जाएगा sin थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का जो मान निकलेगा हमारा, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई कोट स्क्वायर थीटा। शंकु के आधार का क्षेत्रफल लिखना है, तो यहाँ पर आप बताएंगे πr²। अगला है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना रहेगा 1/3 πr²। सभी विद्यार्थी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे द्वारा बनाया गया ये सेकंड सेट है ना। फर्स्ट सेट हमने अपलोड कर दिया है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारे द्वारा आज आपको 4 सेट बताए जाएंगे, जो कि कल आपकी एग्ज़ाम में 100% वैसे के वैसे ही देखने को मिलेंगे, जो कि आपको हम बता रहे हैं। यानी कि 4 सेट हम बताएंगे आपको। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।